वक्त तो सबके लिए समान होता है। किसी भी बात के लिए गलती वक्त की नहीं बल्कि हमारी होती है। अभी आपकी उम्र 14 से 30 साल है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी गलती ये है कि आपको लगता है कि आपके पास टाइम है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल की तरह होने वाली है। जिस झूठे नींद में आप सोए हुए हो उससे उठाने के लिए। हो सकता है कि आपको कुछ बातें शायद थोड़ी कड़वी भी लगे, लेकिन ये बातें आपको बाकी 99% नॉर्मल, एवरेज और मीडियम लोगों से अलग बनाएगी। क्योंकि अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया कि अभी ये जो 14 साल से 30 साल की यंग एज है, ये आपके गोल्डन ईयर्स हैं, क्योंकि अभी आपके बाल काले हैं, चेहरा और सोच जवान है, आंखों में बड़े सपने हैं, शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, जितनी शायद फिर कभी पूरे ज़िंदगी में ना होगी। तभी तो स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा था कि जवानी ज़िंदगी का सबसे अच्छा और ज़रूरी समय होता है। इस टाइम में आप जो काम करते हैं वही ये डिसाइड करता है कि आपके आगे आने वाले साल कैसे होंगे। लेकिन अगर आप अभी इस उम्र में कंफर्ट जोन में फंसे रहोगे, अपने टाइम, एनर्जी, लर्निंग पावर और पोटेंशियल को यूं ही वेस्ट कर दोगे मोबाइल या किसी और फालतू के चीज़ों में, तो आप अपने एक ही बार मिलने वाली लाइफ और टाइम दोनों के साथ बहुत गलत करोगे। देखो, हमारा ये सोच नहीं है कि मैं आपकी कमियां गिनाऊं, बल्कि मैं आपके लिए एक बेहतर जिंदगी बनाने में और उसे अचीव करने में मैं आपकी मदद करूंगा। वो जिंदगी जितना आप डिजर्व करते हो, जिसके लिए आप पैदा हुए हो। आप अपने फोन में घुसे रहने के लिए, अपने सपनों में एक्शन ना लेने के लिए, अपने कंफर्ट जोन में ही बैठे रहने के लिए पैदा नहीं हुए हो। शायद आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि अभी तो उतना समय नहीं बीता है, अभी तो मेरे पास टाइम है चीज़ें करने के लिए, मैं आगे चल के कर लूँगा। वैसे भी मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कि अभी मैं क्या करूँ। तो मैं ये कहूँगा कि कुछ मत समझो, कुछ मत सोचो, सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ समय और रुक जाओ, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना, वो आपको अपने हिसाब से समझा देगी। क्योंकि यही गलतफहमी बाकी 99% लोगों को भी होती है कि उनके पास अभी टाइम है, अभी देर नहीं हुई है। और वो इसलिए क्योंकि जैसा मैं अभी आपको बता रहा हूँ वैसा आपके पास हमेशा हर कोई नहीं होता है जो याद दिलाता रहे कि आप लाइफ में जो सक्सेस का प्लान सोच के बैठे हो वो उतना सीधा और आसान बिल्कुल भी नहीं है, और जल्दी ही आपको मंजिल तक असल में नहीं पहुंचाता, बल्कि ये आपके प्लान से बिल्कुल अलग होता है और आपके सोचे हुए टाइम से कई गुना ज़्यादा टाइम और साल लेता है। और ये बात मैं आपको यूं ही नहीं बता रहा हूँ, बल्कि अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। इसीलिए अगर आज से ही आप फुल पावर एक्शन लेना स्टार्ट नहीं करोगे तो आगे आने वाले कुछ सालों में आप ये सोचोगे कि काश यार कुछ साल पहले मैंने स्टार्ट कर लिया होता, इतनी मेहनत कर लेता तो शायद आज मैं उस पोजीशन में होता जहां मैं होना चाहता था। अब तो एज के साथ मेरी धीरे धीरे एनर्जी और वो इनर पावर भी कम होते जा रही है। जिंदगी में धैर्य रखना अच्छी बात, लेकिन इतना भी धैर्य सही नहीं है जो आगे चलकर आपके लाइफ को वैसा बना दे जैसा आप जीना ही नहीं चाहते थे। और वैसे भी अगर आप जो सक्सेस अगले कुछ सालों में एंजॉय कर सकते हो तो बेकार में उसे पाने के लिए कई साल क्यों लगाना। जीवन भी कहता है। अपने आप से पूछना शुरू करो कि मैं अपने 10 सालों के प्लान को 6 महीने में कैसे पूरा कर सकता हूँ। आप बोलोगे आपको नहीं पता कि मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है, मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ। आपको क्या पता, मैं ही जानता हूँ। मेरे सिचुएशन सब पढ़ नहीं पाते क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट सही नहीं है। मैं अपने सपनों को फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है। मैं जॉब नहीं कर पा रहा क्योंकि हर जगह इंग्लिश बोलना ज़रूरी है। सब सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को ही रखना चाहते हैं। मैं इन गलत आदतों में फंसा हुआ सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों की वजह से। मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, फंडिंग नहीं है, और जब सब कुछ सही होगा तब स्टार्ट करूँगा। मेरा इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ख़राब है। मैं आज ऐसा हूँ क्योंकि मैं गलत घर में पैदा हुआ, मेरी किस्मत ही खराब है। सबसे आसान होता है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को किसी दूसरे पे थोपना, मगर फिर भी अपनी प्रॉब्लम्स को किसी पर थोपने से वो सॉल्व नहीं हो जाएंगे। आपकी प्रॉब्लम्स जिन्हें आज नहीं तो कल आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे और बस शिकायत करते रहोगे तो लोग आपको सुन भी लेंगे, आपको थोड़ी बहुत तसल्ली भी दे देंगे, कहेंगे सब ठीक हो जाएगा, और वो फिर सब कुछ भूल जाएंगे। पर कुछ भी ठीक तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं ठीक करेंगे।
ऐसा नहीं है कि हम समझते नहीं आपकी प्रॉब्लम्स और आपके सिचुएशन को, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि प्रॉब्लम्स पर फोकस करना प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, आपकी लाइफ में शायद जेन्युइन प्रॉब्लम्स हो और सिचुएशन भी शायद अच्छा ना हो, लेकिन अभी या तो आप अपनी प्रॉब्लम्स और सिचुएशन पर फोकस कर सकते हो या इस पे फोकस ना करते हुए 10 गुना ज़्यादा एक्शन ले सकते हो इन्हीं प्रॉब्लम्स और सिचुएशन से जल्द बाहर निकलने के लिए। क्योंकि जितना रिस्क आप अभी ले सकते हो इस उम्र में, उतना रिस्क आप शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद, या तो जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएगी और आपकी उम्र हो जाएगी, तब आप नहीं ले पाओगे। इस टाइम आप अपने सपनों के लिए, अपने लाइफ के पर्पस के लिए कोई रिस्क ना लेके आप अभी अपने कंफर्ट जोन में रहकर अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हो। रिस्क लेने का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ रिस्क लेने के लिए कुछ भी कर लो, बल्कि आपको सोच समझ के अपने सपनों के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेने होंगे। हर रिस्क आपसे आपका टाइम और एनर्जी मांगता है, जिन दोनों की अभी आपके पास कोई कमी नहीं है। आप बस उन्हें गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हो। ये गलती है, लेकिन ऐसा क्यों है? क्या आप भी बाकियों की तरह डरते हो कि कहीं आप फेल ना हो जाओ, कहीं ये रिस्क उल्टा ना पड़ जाए और इसी में कहीं आपका टाइम और एनर्जी बर्बाद ना हो जाए? गलत तो वैसे भी रोज हो ही रहा है। सच तो ये है कि अधिकतर लोग इस बात से ज़्यादा डरते हैं कि अगर वो फेल हो गए तो बाकी लोग क्या कहेंगे। आपके पेरेंट्स आपसे रूठ जाएंगे, आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आप इन लोगों की सोच के चक्कर में फंसे रह गए तो जिंदगी के दलदल में फंसते ही चले जाओगे और एक बार जब उम्र निकल जाएगी तब आप चाह के भी इस दलदल से बाहर नहीं आ पाओगे। आपने 3 इडियट्स मूवी का ये सीन तो देखा ही होगा, जब फरहान ये बोलता है, अब्बा नहीं मानेंगे। याद है आपको इस पे रेंचो क्या कहता है? आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसे किसी अस्पताल में पड़ा होगा, मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर खड़ी थी, जरा सी हिम्मत कर लेता तो सारी जिंदगी कुछ और हो सकती थी। रिस्क ईंट की तरह होती है, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने और अपने सपनों के बीच दीवार खड़ी कर सकते हो, या फिर इन्हीं ईंट का यूज करके एक ब्रिज बना सकते हो जिस पे चल के आप अपने सपनों तक पहुंच सकते हो। इसलिए ये सोचना बंद कर दो कि अगर मैं गलती से फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि यही सब लोग एक दिन सब ऊपर चले जाएंगे। और वैसे भी क्या वो लोग उतना ज़्यादा परफेक्ट थे जिनके बारे में आप इतना सोच रहे हो? ये टाइम है अपने को एक्सप्लोर करने का, अपने सपनों को चेंज करने का, उस काम को करने का जो दिल से करना चाहते हो, जिसके लिए आप बने हो, जिसके लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी प्रेजेंट में आज उन सपनों को आप एक दिन का लेबल लगा रहे हो, एक दिन मैं ये कर लूँगा, एक दिन मैं वो कर लूँगा। आप जितना ऐसे टालते जाओगे ये उतना ही दिन दूर होता जाएगा। इसीलिए जो करना है अभी करो, आज करो, कल पर मत छोड़ो। सोचने के लिए, एंजॉय करने के लिए और आराम करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। इन गोल्डन ईयर्स में जितना हो सके उतना एक्शन लो और काम करो। देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के और भूल के सिर्फ और सिर्फ काम करो, नहीं, बल्कि आप बाकी चीज़ों को भी साथ लेके चलो। अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को, अपनी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को, सबके साथ इस उम्र को स्पेंड करो। लेकिन 16 घंटे में कम से कम 8 घंटे अपनी ग्रोथ और सक्सेस को भी दो, सिवाय सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। क्योंकि जब ये उम्र बदलने लगेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लगेगी, जब ये गोल्डन टाइम खत्म होने लगेगा, तब क्या करोगे? क्योंकि आप चाहो या ना चाहो ये टाइम खत्म तो होना ही है। और ये बात हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि आगे जाके लाइफ मुश्किल होने वाली है या आसान होने वाली है। आप अपने आपस के लोगों को देखकर ही ये समझ सकते हो। लाइफ के इस सर्कल में आप कुछ भी कर लो, लेकिन एक फेज़ ऐसा ज़रूर होगा जिसमें आपको ना चाहकर भी हार्डवर्क और मेहनत करनी ही पड़ेगी। कुछ लोग आज मज़े मार के तब मेहनत करते हैं जब उम्र बीत जाती है और शरीर में जान नहीं होती। इसीलिए आज मेहनत कर लो, वरना आगे जाकर जब लाइफ अपनी मर्जी से मेहनत करवाएगी, जब वो काम करना होगा जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपको जब वो ज़बरदस्ती बिना मर्जी का करना होगा, तब वो आपकी चॉइस नहीं होगी, मजबूरी होगी, जिसमें ज़्यादा दर्द आपको सहना पड़ेगा। अगर आपने अगले 5 से 7 साल जी तोड़ मेहनत करके अपने आप को इस पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया जिससे आने वाले 50 साल सुकून से गुजर सके,
तो 2030 के बाद जब आप रात के अंधेरे में आप अपने घर की छत पर खड़े होकर आसमान को देख रहे होगे, तब आपकी आंखें खुशी से नम हो जाएगी। आपको अपनी मेहनत पे, अपने आप पे कितना प्राउड फील होगा। उस टाइम आप अपने जवानी के दिनों को सिर्फ 2 शब्द कहोगे, थैंक यू। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी सपोर्ट करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।